नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी अंतरिम बजट के बारे में। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट फॉर द टाइम बीइंग एक निश्चित पीरियड के लिए पेश किया जाता है और उसमें कोई नीतिगत घोषणा वगैरह सामान्य तौर पे नहीं की जाती है। उस पर संसद के खर्च की मंजूरी ली जाती है संसद से। अब होता क्या है कि कोई भी सरकार जब बजट पेश करती है, चाहे फुल फ्लेज बजट हो, पूरा बजट हो या अंतरिम बजट हो, तो उसमें बहुत सारे घाटे होते हैं। सामान्य तौर पे घाटे का ही बजट होता है, घाटे होते हैं। तो उसमें 3 तरह के घाटे होते हैं। जो सबसे बड़ा घाटा होता है, जिसको फिजिकल डेफिसिट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा बोलते हैं। तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपकी आमदनी 5 लाख रुपए साल का है और आपका खर्च जो है 7 लाख रुपया है। आपने तो 2 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया। अब इस 2 लाख रुपए की आप भरपाई कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि आपके पास घर में कोई ऐसा सामान था, जैसे पुरानी गाड़ी थी, आपने उसको बेच दिया 50,000 में, तो अब आपका नुकसान घाटा कितने का रह गया? 1.5 लाख का। अब मान लीजिए कि आपने जो है 1.5 लाख रुपया इसमें से किसी से कर्ज लिया, ठीक है। तो ये जो 1.5 लाख रुपया आप मीट आउट कर रहे हैं और जो 50,000 रुपया गाड़ी बेच करके पूरा किया था, तो ये जो 1.5 लाख रुपये का गैप बच रहा है, यदि गाड़ी नहीं बेचे होते तो 2 का गैप बचता, तो आपकी कुल आमदनी और कुल खर्च का जो रिजल्ट निकलता है, जो गैप निकलता है, वही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। अब इसी में से एक घाटा होता है, ये जिसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं, कि मान लीजिए कि आपको पिछले साल भी 50,000 का गैप रह गया था। उस 50,000 में से 10,000 आप इंटरनल सोर्सेज से मेंटेन किए और 40,000 रुपया आपने कर्ज लिया था, और कर्ज लिया था तो उसमें ब्याज भी दिया था। मान लीजिए कि आपने 4,000 रुपया ब्याज दिया था, तो वही ब्याज जब इस वाले टोटल में से आप घटा देंगे तो ये प्राथमिक घाटा निकल जाता है। यानी आपका कुल नुकसान और माइनस ब्याज, तो ये प्राथमिक निकल गया। तो ये तो हो गई दो घाटों की बात। जो तीसरा घाटा होता है, जिसको दूसरे नंबर पे हमने लिया है, वो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। जैसे कि मान लीजिए कि मोहन 25,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और उनका 25,000 का ही उनका खर्च है, तब तो उनका जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई घाटा नहीं हो रहा है, उनका 0 पे आ जा रहा है। तो यानी कि राजस्व घाटा 0 हो गया। ऐसे ही सरकार का, यानी कि नियमित जो आपकी आमदनी है, वैसे ही सरकार की नियमित आमदनी किस से होती है? टैक्सेस से होती है। डायरेक्ट टैक्सेज है, इनडायरेक्ट टैक्सेज है। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि आयकर, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि उसमें जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें अब शामिल कर ली गई है, एक्साइज है, कस्टम है, सो एंड सो। तो यदि आप 0 तक मेंटेन कर ले गए तब तो ठीक है, लेकिन यदि सरकार 0 तक मेंटेन नहीं कर पाती है, तो जैसे सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी जा रही है, सरकार का इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है वो जा रहा है, सरकार ने कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो उस पर ब्याज जा रहा है, तो ये जो रूटीन के खर्चे हैं और जो रूटीन की आपकी टैक्सेस से आए हैं, किससे? टैक्सेस से आए हैं, तो वो यदि बराबर नहीं बैठता है, उसमें आप जो है आपकी आमदनी कम हो जाती है और खर्च ज़्यादा हो जाता है। रूटीन का ध्यान रखिएगा, रूटीन का, कुल नहीं। कुल और इस राजस्व में और राजकोषीय में यही अंतर है। तो जो है वो घाटा जो कहलाता है, वो सरकार का कहलाता है राजस्व घाटा। और जो सरकार अपने नियमित खर्च और टैक्स से नियमित आय को बैलेंस नहीं कर पाती है, उसका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन होता है क्या है, सामान्य तौर पे सब जगह पे कि सरकार का खर्च ज़्यादा हो ही जाता है, तो उसके नियम कानून अलग बने हुए हैं कि आपका जो है राजकोषीय घाटा कितना तक होना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार ने जो है जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें जो है 3.3 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कुल जो है 3.3 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। खैर वो सब टेक्निकल बातें हैं। ये जो है तीनों घाटे हैं जिसका कि अक्सर बजट पेश होते समय जिक्र होता है, और इसमें सबसे बड़ा जो घाटा होता है राजकोषीय घाटा होता है। इसमें ये दोनों घाटे एक तरह से शामिल होते हैं। तो ये रही हमारे 3 घाटे। एक राजकोषीय घाटा, ये जिसको कि वित्तीय घाटा भी हिंदी में बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। दूसरा जो है, इसी से पहले दूसरे नंबर पे आपको बताया था प्राथमिक घाटा, जिसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, सिर्फ इसमें से ब्याज माइनस करना होता है। और तीसरा जो होता है वो राजस्व घाटा होता है, जो रूटीन की आमदनी और रूटीन के खर्चों में बैलेंस न रहने पे होता है।
तो हम समझाने की कोशिश किए कि ये डेफिसिट क्या होता है। थोड़ा सा टेक्निकल ये सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी तो हम कोशिश करेंगे कि कोई जो टफ सब्जेक्ट हो आगे भी, उसको आपको कैसे आसान शब्दों में समझाएं। फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप हमारे जो है इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए, लगे कि हाँ आसान शब्दों में आपको बात समझ में आई हो, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।